नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ निर्विरोध निर्वाचन, तो वहीं अखिलेश ने खुद को बताया प्रधानमंत्री की लड़ाई से दूर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर किया जवाब। शिवलिंग के नीचे के स्थान की कार्बन डेटिंग कराने की उठी मांग, तो कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा फैसला। हमीरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने छात्रा को बनाया एक दिन का डीएम। प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ और एसडीएम की सीट पर बैठी छात्राएं। अधिकारी बन छात्राओं ने दिए निर्देश। अमेठी में रफ्तार का कहर। ई रिक्शा को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 6 घायल। कासगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 बाइक चोरों से 2 दर्जन बाइक, 2 तमंचे और कारतूस किए बरामद। अय्याशी और शौक के लिए करते थे चोरी। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की, जिस पर पार्टी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के लिए संघर्षशील रहने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। इधर अखिलेश यादव ने राष्ट्रध्वज फहराने के बाद पार्टी का ध्वजारोहण किया। अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि पार्टी को निरंतर ऊर्जा देने की जरूरत है। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई और अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2022 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाने के लिए यात्राएं निकालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं भारतीय सुहेलदेव पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने की बात कही है। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा गोंडा के गौरा विधानसभा से होते हुए बलरामपुर के रेहरा और उसके बाद पड़ोसी जनपद बस्ती के लिए रवाना हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोगों को उनके हक के लिए जागरूक करने के लिए सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। इधर सावधान यात्रा का समापन पटना के गांधीनगर मैदान में होगा। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से लखनऊ से एक सावधान यात्रा निकाली है। 4 टीम बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश की 75 जिले में घूमते हुए ये गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को सावधान महारैली होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज़ादी के 75 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना हो। कौन सी जाति को कितनी हिस्सा मिला, नहीं मिला, तो उसकी व्यवस्था हर 10 साल पे हो। लेकिन अब तक नहीं कोई करा पाया। 1931 में जातिवार जनगणना हुई है। तो जातिवार जनगणना कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराना, रोजगार परक शिक्षा। जब देश में आरबीआई से लोग लोन लेते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, तब उनके कर्जे जब उनके ऊपर विपत आ रही तो माफ हो जा रहे हैं। तो जब गरीब कमजोर के ऊपर विपत आ रही है, ये बीमार होते हैं, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो इनको फ्री में क्यों नहीं इलाज होता है? इसको लेके जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। प्रदेश में भूमाफियाओं के नाम पर जो दशकों से गरीब कमजोर भूमिहीन लोग बसे हैं, जीएस बंजर आबादी की जमीनों पर उनको गिराया जा रहा है। आपसी झगड़े को लेके गांव में प्रधानी को लेकर के 3-3, 4-4 गोल बनी है। एक गोल दरखास्त दे रही है, अब दरोगा के ऊपर, एसडीएम के ऊपर दबाव बनाए कि नहीं इनको गिराओ। अब दबाव में बेचारे गिराए जा रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले में गुरुवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में वादी हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग पर प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष ने जवाब दाखिल किया।
प्रतिवादी पक्ष की ओर से दाखिल जवाब और बहस के बाद अदालत 7 अक्टूबर को फैसला देगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि अदालत को संपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाते हुए इस बात की प्रार्थना की गई है कि शिवलिंग के नीचे का स्थान जो कि मिट्टी या अन्य धातुएं हैं उनका कार्बन डेटिंग कराया जाए। अदालत आवश्यकता अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इसका परीक्षण भी करवा सकती है। इस पर अदालत ने 7 अक्टूबर की तिथि तय की हुई है। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि उन्होंने कार्बन डेटिंग के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है। अब अदालत इस पर क्या निर्णय सुनाती है यह देखना होगा। ज्ञानवापी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। एक एप्लीकेशन दी गई थी डिफेंड नंबर 224 की तरफ से 5 की तरफ से कि वो जो शिवलिंग प्राकट्य हुआ है दौरान कमीशन तो उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। मैंने इसका विरोध किया कि क्यों कार्बन डेटिंग से जो है उसको डैमेज होने की संभावना है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में सनातन संस्कृति में किसी भी खंडित मूर्ति या शिवलिंग की पूजा अमंगलकारी होती है, इसलिए मैंने उसका विरोध किया है। अब देखिए वो ऑर्डर 7 तक को करेंगे। 110 की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर फिक्स किया है। 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा एएसआई की एप्लीकेशन पे और 110 की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को जो ऑर्डर सुनाएगा वो फैसला सुरक्षित रखा है, वो फैसला सुरक्षित रखा है और 7 अक्टूबर को एएसआई के इस एप्लीकेशन पे फैसला है सर। यानी एक और सर्वे किए हम कहे। हाँ, एक और सर्वे के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे, अगर माननीय न्यायालय परमिट करेगा तो। सर देखिए, अगर वो प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता क्षणिक और गलत है। उद्देश्य एक है, समझने का तरीका अलग अलग है। कार्बन डेटिंग की जांच की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग एंड अदर द्वारा, जिसके तरीका से शिवलिंग की जांच की जाए, कितना प्राचीन है उसमें कोई तोड़फोड़ न की जाए, और या नीचे अर्घा है या क्या है, कितना पुराना है, या छेड़छाड़ करके नहीं, उसको अन्य तरीका से जांच किया जाए। जांच करने वाले विशेषज्ञ ही बताएंगे कि कैसे करेंगे। दूसरी बात है, कोई फूट नहीं है, वो फूट के भ्रम में आप और कोई न पड़े। कि कार्बन डेटिंग की जो एप्लीकेशन पड़ी थी उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, उसी पर बहस हुई है। कोर्ट साहब ने 7-10 को डेट लगाया है ऑर्डर के लिए। आप लोगों से की तरफ से आज क्या क्या रखा गया? हम लोगों ने रखा गया, जो पॉइंट था उनका था उसका जवाब दिया गया है। आज आप लोगों ने अपनी दाखिल प्रतिवाद जो इन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है उसको चुनौती देने के लिए आज आप लोगों ने जवाब भी दाखिल किया। हमने कहा कि नहीं हो सकता। 7 तारीख को हाँ, डेट पड़ी है 7 तारीख को, इसमें आगे सुनवाई होगी। मगर जो हम लोगों ने कार्बन की वाली बात की थी तो उसकी जांच के लिए हमारे हिंदू पक्ष का खुद ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मगर हम लोग खुद ब्राह्मण हो करके भी हम लोग इसकी जांच करवाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो कुआरा है, हम लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? आज हमारे हाथ अगर टूटता है तो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो हमारा पता चलता है कहाँ से हमारा हाथ टूटा है। तो इसीलिए हम लोग उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं। कार्बन डेटिंग करवाना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए आप लोग कार्बन डेटिंग की मांग। हाँ, बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अर्घा तक जाना चाह रहे हैं। इधर कासगंज एसओजी और सहावर थाना पुलिस ने साझा कार्रवाई कर बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की गई 23 बाइक के अलावा 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। प्रेस वार्ता के बाद चारों को जेल भेज दिया गया। एसपी बीबीजीपीएस मूर्ति ने बताया कि यह लोग कुछ निजी समस्या और अय्याशी का शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करते थे। पूछताछ में चोरों ने बताया कि इस गिरोह में 3 और लोग भी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। देखिए, माह प्रारंभ में जो हमने एक ATTF एक फोर्स भी बनाया था, एंटी थेफ्ट टास्क फोर्स, और वो हमारे जो थाना सहावर, एसओजी और ATTF तीनों के मतलब प्रभावी कार्रवाई से एक बहुत अच्छी सफलता हमें मिली है। थाना सहावर क्षेत्र में हमने करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। इनका नाम है बबलू पुत्र रामपाल, गंजुंडवारा का है, अक्रम पुत्र मुस्ताक अमापुर, राहुल पुत्र बाबूराम गंजुंडवारा, दिलीप पुत्र लक्ष्मी सुनगढ़ी। चारों को पकड़े थे। कड़ी पूछताछ पे इन्होंने कहा कि इनके गिरोह में 3 और लोग भी हैं जो अभी फिलहाल फरार है, इनको भी हम पकड़ेंगे। नंदे पुत्र राजेंद्र सिंह अमापुर के हैं, बुल्लन पुत्र देवेंद्र निवासी ये भी अमापुर, दुष्यंत उर्फ सोनू ये भी यही कासगंज के हैं। इनसे हमने करीब 23 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये मेनली शातिर वाहन चोर है। 23 मोटरसाइकिल,
2 अवैध तमंचा 315 बोर के और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। चंडीगढ़ हॉस्टल के एसएमएस कांड के बाद अब कानपुर में भी अश्लील वीडियो का मामला सामने आया है, जहां हॉस्टल के कर्मचारी के मोबाइल में छात्रा का अश्लील वीडियो पाया गया। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित काकादेव इलाके में बने साई निवास गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां छात्राओं ने कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए। गुस्साई छात्राओं ने स्थानीय थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इधर अब पुलिस मामले को दबाने में जुट गई है और छात्राओं को मीडिया से भी बात करने से रोक दिया गया है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर किसी बड़े अधिकारी के नहीं पहुंचने को लेकर भी छात्राओं और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। लखनऊ के वार्ड नंबर 2 स्थित कटरा मोहम्मद अली खान और मौलाना कल्बे आबिद द्वितीय इलाके में पिछले 15 दिनों से पेयजल समस्या गहराई हुई है। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोग पार्षद और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन हालात अभी तक जस के तस बने हुए हैं। समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद का कहना है कि इलाके में मिनी ट्यूबवेल लगाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गौ घाट पंपिंग स्टेशन की सफाई चल रही है, जिससे पानी की सप्लाई बाधित है। सर यहाँ पर पानी जो है ज़्यादातर अधिकतर जो है गर्मी के टाइम पे पानी की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, या तो आधा घंटा या 15 मिनट आता है सुबह। ऐसे सप्लाई का टाइम जो है कश्मीरी मोहल्ले से जो आती है सप्लाई वो 1.5 घंटे की है, या 1 घंटे की वो नहीं आती है। अभी तो बिल्कुल इस समय मौसम बिल्कुल ठीक है, पानी बिल्कुल जो आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम लोग अड़ोस पड़ोस में पानी की सबमर्सिबल की टंकी वगैरह भी नहीं है जो हम लोग ले जाके किसी घरों में दूर पर किसी वहाँ सबमर्सिबल लगा तो उससे मांग के काम चलाते हैं, वो भी देने से इनकार कर देते तो मोटर ना सुबह आता है ना शाम आता है, किसी टाइम नहीं आता है। 1-1 घंटा मोटर चल रहा है और बत्ती खाली जा रही है, पानी तो आ ही नहीं रहा एकदम कहीं। सुबह तड़के 6 बजे से उठ जाते पानी के चक्कर में, और पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। वो लोग तो पहले बात फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। हम तो फ़ोन नहीं हमने किया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मगर ये हमारी बम्मे जो है भावजे ये करती रहती है फ़ोन है। हम फ़ोन ही नहीं कर पाते हैं तो हम करते भी नहीं हैं। ये लोग करती रहती तो बताती उठाते ही नहीं है फ़ोन। हमारे वार्ड मौलाना कल्बे आबिद द्वितीय में खाली कटरा मोहम्मद अली खान में ही नहीं, कई स्थानों पे महबूबगंज, गुल्लू का तकिया, तोप दरवाज़ा, जवाई टोला में पेयजल की गंभीर समस्या वक्त ब वक्त हमेशा जीएम लखनऊ को अवगत कराता रहा हूँ पद के माध्यम से। जिस जगह की अभी आप बात कर रहे हैं डिलाइट, मैंने वहाँ कम से कम अब तक के पिछले 5 साल में कम से कम 10 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ कि एक मिनी ट्यूबवेल वहाँ लगा दिया जाए, उससे समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जहाँ से पानी आ रहा है कश्मीरी जोनल से, वो पानी पर्याप्त तादाद में वहाँ खुद ही नहीं स्टोर हो रहा है, तो वो पानी आगे लोगों को कैसे मिलेगा। इधर राजधानी लखनऊ में बूस्टर डोज लगाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है और शहर के सभी 12 बड़े अस्पतालों के साथ साथ जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते 75,000 लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में काली माता मंदिर के पास नागरिक सुरक्षा संगठन ने वैक्सीन कैंप का आयोजन किया, जिसमें सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन सुनील शुक्ला भी मौजूद रहे। वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रश्न पत्र खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रश्न पत्र में वही सवाल पूछे गए हैं जो ज्ञानवापी मामले को लेकर पूछा जा रहा है, जिस पर ज्ञानवापी केस का अस्तित्व है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में इतिहास के पेपर में आलमगीर मस्जिद और आदि विश्वेश्वर का भी जिक्र किया गया, जो अब तक के इतिहास के पेपर में पहली बार हुआ है। इसमें पूछा गया है कि औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर का विध्वंस किया, इस बात का जिक्र किसने किस पुस्तक में किया गया है। वहीं दूसरा सवाल आलमगीर मस्जिद को लेकर पूछा गया है कि मसीरे आलमगिरी में के प्रकाश में औरंगजेब की धार्मिक नीति एवं मंदिरों को तोड़ने का वर्णन कीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यह प्रश्न पत्र छात्रों के साथ पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक कांग्रेस और वामपंथियों की ओर से इतिहास के एक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया है, परंतु इस बार इतिहास के पेपर में दूसरे पक्ष को भी रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में के प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया है, औरंगजेब ने काशी के
आदि विश्वेश्वर मंदिर का विध्वंस किया, इस बात का जिक्र किसने किस पुस्तक में किया गया है? क्योंकि ये मिडवल हिस्ट्री का प्रश्न पत्र है, इसलिए मिडवल हिस्ट्री के प्रश्न में बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के जितने भी कृत्य हैं उनका अध्ययन और उनके बारे में प्रश्न पूछना लाजिमी है। कल के जो लोग औरंगजेब के वकील बने फिर रहे हैं उनको मेरा यही संदेश है कि वो वकालत करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन औरंगजेब के कुकृत्यों और पाप को छुपाने के लिए झूठ न बोले। ये औरंगजेब के ज़माने का इतिहासकार है साकिब मुस्तैद खां। अब इससे और दूसरा एविडेंस वो क्या लेकर के आएंगे? उसने खुद लिखा है कि मंदिर तोड़ा, इसके अलावा जितने भी इतिहासकार हैं सबने जिक्र किया है कि मंदिर तोड़ा। तो भाई ये तो इतिहास में प्रश्न पूछा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर त्रिसुंडी के पास सुल्तानपुर की तरफ से जा रहे ई रिक्शा को टक्कर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी कोतवाली पुलिस ने 10 लाख की स्मैक के साथ 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ दिनेश कुमार ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों से 56 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पदार्थ के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल, अपर पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला सराय, वारिस सराय से 2 औरतें और एक आदमी पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 60 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसका रंग काला सा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कितने लोग हैं सर? ये 3 लोग हैं कुल। खबर बाराबंकी से है, जहां सतरिक थाना क्षेत्र के बबुरिया गांव में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। यहां कलयुगी पिता ने फावड़े से वार कर, माफ कीजिएगा, कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सतरिक में आज भोर में लगभग 4 बजे अजय रावत, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उसने अपनी पत्नी की सोते समय बबुरिया गांव में फावड़े से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर तुरंत पुलिस आ गई, क्लिनिक को भी बुला लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मृतक को मैं आला कत्ल के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर हमीरपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। इस दौरान छात्रा को 1 दिन का डीएम बनाया गया। साथ ही पूरे जिले के अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर छात्राओं ने एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ और एसडीएम की सीट पर बैठकर उनके कार्यों की जानकारी ली। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने में लगी हूँ। कैसा लग रहा है आपको डीएम चेयर पे बैठी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। यहाँ लोगों से मिल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं उनसे, क्या सुझाव देती हैं? सर, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई होती है तो उनसे पता, अगर उनकी किस जैसे प्रार्थी हैं, अगर उनको दिक्कत है किसी चीज़ की तो सबसे पहले उनकी सुनवाई करनी चाहिए, और अगर उनको सच में दिक्कत है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए और बाद में फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का युग है। मैंने आज अपने कार्यालय में भी विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए
जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। अभी उनका हम लोग सुझाव भी लेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता लग रही है उसको भी हम लोग अनुपालन करेंगे, उनको अनुभव कराया जाए। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सबके कार्यालयों में इस तरह की पहल की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।